चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी अपलोड होने के बाद लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 30 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने छापेमारी के ठीक बाद राजनीतिक दलों को मोटा चुनावी चंदा दिया। कई और कंपनियों ने अपने नेट प्रॉफिट की तुलना में कई गुना ज्यादा चुनावी चंदा दिया है। कोलकाता की कंपनी मदन लाल लिमिटेड ने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले 2 बार में 182 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, जबकि इस दौरान उसका नेट प्रॉफिट करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास रहा। वहीं 2020 से लेकर 2021 में भी उसका प्रॉफिट करीब 2 करोड़ रुपए का रहा। वहीं अगर हम बात करें 2022 से 2023 के, तो उसका प्रॉफिट महज 44 लाख रुपए था। यही नहीं, सबसे ज्यादा चंदा देने वाली 30 कंपनियों में से 14 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर केंद्रीय या राज्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई हुई है। DLF कॉमर्शियल ने 30 करोड़ रुपए का चंदा दिया। भूमि आवंटन में अनियमितताओं पर जनवरी 2019 में CBI ने कंपनी पर छापा मारा था। वहीं कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने प्रॉफिट से ज्यादा चंदा दिया है। पहली कंपनी है फ्यूचर गेमिंग, जिसने 1368 करोड़ रुपए की चुनावी बॉन्ड खरीदे, लेकिन उसका नेट प्रॉफिट केवल 215 करोड़ रुपए ही रहा। दूसरी कंपनी क्विक सप्लाई चेन, जिसने 1410 करोड़ रुपए की चुनावी बॉन्ड खरीदे, लेकिन उसका नेट प्रॉफिट केवल 109 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट MKJ एंटरप्राइज, इसने 192 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, लेकिन उसका नेट प्रॉफिट केवल 58 करोड़ रुपए ही था। अगली कंपनी मदन लाल लिमिटेड, जिसने 183 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, लेकिन उसका नेट प्रॉफिट करीब 2 करोड़ रुपए रहा। अब आपको ऐसी कंपनियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने छापेमारी के बाद चंदा दिया। पहली कंपनी फ्यूचर गेमिंग, जिस पर 2 अप्रैल 2022 को कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बाद 7 अप्रैल 2022 को उसने चुनावी बॉन्ड खरीदा। दूसरी कंपनी औरोबिंदो फार्मा, जिस पर 10 नवंबर 2022 को उसका MD को अरेस्ट किया गया, लेकिन उसके बाद 15 नवंबर 2022 को उसने चुनावी बॉन्ड खरीदा। तीसरी कंपनी शिरनी साई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इस कंपनी पर 20 दिसंबर 2023 को छापेमारी की गई, लेकिन उसके बाद 11 जनवरी 2024 को उसने चुनावी बॉन्ड खरीदे। अगली कंपनी टोरेंट पावर, जिसने मार्च 2024 को प्रोजेक्ट मिला और 10 जनवरी 2024 को उसने चुनावी बॉन्ड खरीदे। अगली कंपनी डॉक्टर रेड्डीज, जिस पर 13 नवंबर 2023 को छापेमारी की गई, लेकिन फिर 17 नवंबर 2023 को उसने चुनावी बॉन्ड खरीदा। कल्पतरु प्रोजेक्ट, 4 अगस्त 2023 को कंपनी पर छापेमारी की गई, लेकिन फिर 10 अक्टूबर 2023 को उसने चुनावी बॉन्ड खरीदे। माइक्रोलैब्स, 14 जुलाई 2022 को इस कंपनी पर छापेमारी की गई, लेकिन फिर 10 अक्टूबर 2022 को इस कंपनी ने चुनावी बॉन्ड खरीदे। हीरो मोटोकॉर्प, 31 मार्च 2022 को छापेमारी की गई कंपनी पर, लेकिन फिर 7 अक्टूबर 2022 को ही उसने चुनावी बॉन्ड खरीदे। अगली कंपनी है एप्को इंफ्रा, इस कंपनी को 14 जनवरी को टेंडर मिला, उसके बाद ही 10 जनवरी 2022 को इसने चुनावी बॉन्ड खरीदे। अगली कंपनी यशोदा हॉस्पिटल, जिसपे 26 दिसंबर 2020 को छापेमारी की गई, लेकिन फिर अप्रैल 21 से लेकर अक्टूबर 2023 में उसने चुनावी बॉन्ड खरीदे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।